अंबानी का बंगला भी वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ है। मोदी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर कोई बात नहीं करती। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हाहाकार। एक कहावत भारत की संस्कृति में प्रचलित है, जो कि भारत के मुस्लिमों के प्रति मोदी सरकार के रवैये से ये कहावत सटीक बैठ रही है, जबर मारे रोने ना दे। इस समय वक्फ संशोधन विधेयक बिल से यही लगता है कि जबर मारे रोने ना दे, क्योंकि मोदी सरकार जबर है। एक ही समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी कर देश में हाहाकार मचवाकर बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था आदि से भटकाया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर आज बरेली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी असलम मियां ने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को पहचानने से इनकार करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को नसीहत दे डाली। उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा कि एक आलिम का काम दीन की बात करना होती है, न कि राजनीतिक बयानबाजी करना। चौधरी ने कहा कि इन मौलाना को कोई भी नहीं मानता है, कोई भी मुस्लिम इनकी नहीं सुनता है। आज कांग्रेस नेता चौधरी असलम मियां ने अपने निवास स्थान पर हमारे संवाददाता के साथ वक्फ संपत्ति के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा, देखिए, मुस्लिम समाज के लोग पक्ष नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिम संगठन बनाए हुए हैं, जगह जगह जो संगठन बनाए हुए हैं, वो लोग उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। बाकी ये जो वक्फ संपत्ति है, ये मुस्लिमों ने अपने कब्रिस्तान के लिए, अपने लोगों के जो गरीब लोग हुआ करते थे कि उनके लिए वक्फ संपत्ति छोड़ दी, वक्फ अल्लाह ताला छोड़ दी, ताकि कुछ गरीबों का भला हो सके और उसकी देखरेख मुसलमान कर सके। ये प्रॉपर्टी सरकारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी छीनी हुई नहीं है। ये प्रॉपर्टी मुसलमानों ने अपनी खुशी से वक्फ को वक्फ की हुई है, ताकि लोग वक्त बेवक्त उसका सहारा ले सके, उससे अपना रोजगार कर सके, या उस पर उसके किराए से या उसकी आय से, जो भी आय है उसकी, उससे 10 परिवारों का गुजारा हो सके, या कहीं मस्जिद बनना है, कहीं कब्रिस्तान बनना है, तो ये उसके लिए छोड़ी हुई संपत्ति है। जिस तरह ये एक तरह से दीनी मामला हो गया, दीनी मामला में किसी भी संगठन या सरकार का दखल अंदाजी सही है क्या? देखिए, सरकार के दखल का इससे कोई ताल्लुक, कोई मतलब नहीं है। सरकार की नीयत खराब है, क्योंकि ये प्रॉपर्टियां जहां जहां हैं, सरकार चाहती है कि हम अपने कब्जे में लें और उनको मनमाफिक दामों में बेचें, उन्हें खाली कराएं। इसलिए सरकार की नीयत खराब है। और ये सरकार की नीयत आज से खराब नहीं है। सरकार किसानों का कर्जा माफ करने को तैयार नहीं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 700 किसान मर गए, और अडानी और अंबानी जैसे लोगों का 16,000 करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, 5,000 रुपये कर्जे पे अमीन घर पहुंच जाता है और उसको उठा के ले आता है। ये 16 लाख करोड़ रुपया लोगों का माफ हो जाता है, इनके पास अमीन क्यों नहीं पहुंचता? इनके पास क्यों नहीं पहुंचता? और वक्फ की संपत्ति पर सरकारी कार्यालय बने हैं, वक्फ की संपत्ति पर सरकारी जमीनें, जो मंदिर बने हुए हैं, कहीं मस्जिदें बनी हुई हैं, कहीं जो अपने अपने जो बड़े, जैसे अंबानी का बंगला है, वही वक्फ की संपत्ति पे। तो मेरा मतलब ये केवल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू वोट को साधने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हैं, ऐसे मुद्दे लाते हैं कि जैसे हिंदू उनसे जुड़ा रहे और उनमें एक आक्रोश पैदा होता रहे। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि इस देश का सारा हिंदू कोई नहीं चाहता कि वक्फ की संपत्ति पर किसी का कोई हक हो। हिंदू मुस्लिम प्यार से रहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज है। जो भारतीय जनता पार्टी के उसके जुड़े हुए दलों से 50-60 लोग हैं, वही हंगामा काटते हैं, वही फेसबुक और सोशल मीडिया पे चलते हैं। बाकी आम हिंदू को वक्फ की संपत्ति से कोई लेना देना मतलब नहीं है, वो मुसलमानों के साथ खड़ा है। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ दल हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो हंगामा काटते हैं, तो आपके बरेली से भी मौलाना शहाबुद्दीन भी वक्त के समर्थन में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और वो तो गारंटी ले रहे हैं कि आपके किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, मैं मौलाना शहाबुद्दीन को तो नहीं जानता कौन है, क्योंकि बरेली में बहुत मौलाना है। बरेली में हज़ारों लाखों लोग पढ़ लिख के आलिम बने हैं, मौलिम बने हैं, और आलिम पढ़ के यहाँ से गए। और जो भी आज की डेट में ये वक्फ का समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैनेज हैं भारतीय जनता पार्टी से। कहीं ना कहीं उनके लालच, उनके मकसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो अपने मकसद को निकालने के लिए, अपना लालच पूरा करने के लिए भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। दिया गया वो तो आलिम है, मैं मानता ही नहीं।
आलिम का काम है दीनी काम करे, आलिम का काम है लोगों को दीन के रास्ते पे लाए, आलिम का काम है लोगों को शरीयत समझाए, आलिम का काम है अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलाने का काम है आलिम का काम पॉलिटिक्स करने का नहीं है। तो वो जो कर रहे हैं तो उसे क्या किस नजरिए देखा जाए कि अल्लाह के गुनाहगार हैं? अब वो जो कर रहे हैं वो जाने, अल्लाह उनको देखेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कोई मुसलमान उनको मानता नहीं, ना वो उन्हें कोई मानता है। ठीक है।